जग जेवरी को सांप, माया, जीव और परमात्मा, तीन तत्वों के बारे में वर्णन किया। माया के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। माया क्या है, किसे कहते हैं? जीव, माया और ईश्वर। तो यहाँ ईश्वर को बाजीगर बताया, जादूगर बताया, और उनकी अंतरंगा माया, सहयोगिनी माया, उसको बताया जमूरा। जीव जमूरा मेलिगल सुर नरमुन सब कांप। ये जीव क्या है? ये उस जादूगर का जमूरा है। मेलिगल सुर नरमुन सब कांप। भगवान ने जादूगरी रूपी माया, अपनी माया के द्वारा माया जीव को वश में कर लेती है। तो ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, माया के बारे में वर्णन किया। जो भगवान का निज जन हो जाता है, माया रूपी रस्सी को हम लोगों ने सांप मान रखा है। तो भ्रम से रस्सी को सांप मानने पर उससे हमें भय हो रहा है। सुर नर मन सब कांप रहे हैं। वो माया भी उनको फुसकार भर रही है। लेकिन जो हरि का जन हो गया है, समर्थ गुरु ने जिसको युक्ति बताई दी, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, अपने निज पार्षद स्वरूप को प्राप्त कर लिया और वो उन्हीं के समान हो गया। तब वो रस्सी का भ्रम नष्ट हो गया। अरे ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब आगे के कुंडलिया में हम साधकों को सावधान करते हुए सभी के प्रति उपदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, कौन हो रहे हैं बौरे? बौरे, बहरे, बावरे, अंधे, लूले, पंग, बड़े प्रतिष्ठा नरन में, हीन होय सठ अंग, हीन होय सठ अंग, होय हीन होय सठ अंग, रंग लागत नहीं तिनको, कहा कि ये उपदेश मंत्र साधन बहुजिन को, ऐसन की को करी आस, ऐसन को करी आस, फिरे गुरु घर घर दौरे, नहीं भगवत विश्वास, भागवत बकी भय, बौरे भागवत बकी भय, भागवत बकी भय। इस कुंडलिया का शब्दार्थ यह है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका सम्मान सभा में, संसार में जिनका बहुत सम्मान, बहुत नाम बढ़ रहा है, ऐसे सम्मानित व्यक्ति बौरे हो जाते। बौरे माने बौरा जाते, पगला जाते।
पागलपन हो जाता है और बहरे हो जाते हैं। बहरे माने अपने कानों से उनको सुनाई नहीं देता। मतलब कहने का कि यदि कोई भली बात कहता है, रावण आखिर प्रतिष्ठित व्यक्ति था, विभीषण ने भली बात कही तो तुम जानकी जी को दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर भाई की बात नहीं सुनी। जिन लोगों की जगत में प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम और बड़ाई विशेष हो जाता है, वो फिर अपने प्रेमी की बात, अपने हितैषी की बात नहीं सुनते और अपने प्रेमी को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बौरे, बहरे, बावरे, पागलपन, अंधे, आंखों से अंधे हो जाते हैं। वो अपनी दिमाग से, अपनी आंखों से कुछ नहीं देखते, बस दूसरे की बातें कान से सुन लेते हैं और सुन करके निर्णय करने लगते हैं। उनके स्वयं के कोई नेत्र नहीं होता। लूले, पंग, अपंग लूले किसको कहते हैं? जैसे किसी के लकवा लग जाता है और वो चल नहीं पाता, उसे लूला लंगड़ा कहते हैं, अपंग। वो उसको सवारी चाहिए, बिना सवारी के वो लूला लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। तो जिन लोगों की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई है, शरीर उनका स्वस्थ है, सब ठीक है, चलने लायक है, लेकिन बिना सवारी के वो एक पैर चल नहीं सकते हैं। तात्पर्य वो साधन नहीं कर सकते। पैरों से चलने का मतलब क्या है? साधन करना। बड़े प्रतिष्ठा नरन में हीन हो 60 अंग, 6 अंगों से व्यक्ति हीन हो जाता है। हीन हो 60 अंग, रंग लागे नहीं तिनको। जो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, फिर उनको श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला के रस का रंग नहीं लगता। रंग लागे नहीं तिनको। कहा कि ये उपदेश, अब ऐसे लोगों को उपदेश देना बिल्कुल व्यर्थ है। कहावत है, एक चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया, भैया तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, देखो हम छोटे से जंतु हैं और तुमने छोटा सा, हमने अपना घोंसला बना लिया है। अरे भाई, तुम्हारा इतना लंबा तगड़ा शरीर है, तुम भी कुछ अपने रहने के लिए ठिकाना बना लो, ताकि जाड़े में, बरसात में, गर्मियों में अपने शरीर की सुरक्षा हो। उस बंदर को उसका उपदेश अच्छा नहीं लगा। उसने उसकी झोपड़ी और उजाड़ दी, उसका बना हुआ घर नोच कर फेंक दिया। तो ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित बौरे बहरे जो अपने हित की बात सुन नहीं सकते, स्वयं कोई भजन साधन कर नहीं सकते, अपने पैरों से चल नहीं सकते, बावड़े हो गए। पागलपन, धन मद और जवानी का मद चढ़ा हुआ है। तो बोले ऐसे लोगों को उपदेश देने से, मंत्र उपदेश दो, उनको कुछ सुनाओ, साधन बहु जिनको, उनको बहुत से साधन, बहुत से मंत्र, विविध प्रकार का उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है। विभीषण जी ने उपदेश दिया, क्या लाभ मिला? घर से निकाल दिए गए। तो ऐसिन की करी आस, फिरे घर घर, गुरु घर घर दौड़े। ऐसे लोगों की आशा जो लोग करते हैं, घर घर में जाकर भगे भगे घूम रहे हैं और गुरु बनते घूम रहे हैं। नहीं भगवत विश्वास, उनको अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं होता कि हमारे
आश्रम के, हमारे भोजन के, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? और धनमद और जौनमद से अंधे लोगों के पीछे पीछे ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति घूमते रहते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं और भागवत बकी भय बोरे, और भागवत की कथा कह के बेचारे बौरे हो रहे हैं, बावरे हो रहे हैं। ये बात भगवत ऋषि जी साधकों के प्रति कह रहे हैं कि देखो, जो संसार में बहुत प्रतिष्ठित हो जाता है, जो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन करा दो, कोई बहुत बड़े अच्छे महात्मा के दर्शन करा दो। अब उनसे किसी भजनानंद नंदी संत या अच्छे संत के पास जाओ तो अच्छे संत तो प्राय बेचारे गरीब ही होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी संसार में नहीं होती है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तो वो लोग कहते हैं अरे महाराज ये तो बिल्कुल बेकार संत है। अच्छा, लेकिन जिनकी प्रतिष्ठा संसार में है उनको वो बहुत बड़ा मानते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के पास साधकों को ज्यादा जाने आने में क्या लाभ होगा? जिनको स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो तुम्हारे विश्वास को कैसे जमाएंगे, कैसे तुम्हारा कल्याण करेंगे? इसलिए तुम्हारा कल्याण तो जो आपके सदगुरुदेव ने आपको नाम मंत्र दिया है, भजन करने का स्वरूप प्रदान किया है, उसी में निष्ठा में लगे रहो। नाम महाराज आप हम सबका काम बना देंगे। ये भाव को लेकर उन्होंने कहा है कि ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के पीछे साधक को भागे भागे नहीं फिरना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।